गाइस, स्वागत है मेरे चैनल एक्सप्लेन बॉय पर। अगर आप नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था वो दोनों ही अपनी अपनी अटैक करते हैं और वो दोनों एक टाइम पर रुक जाते हैं। उसके बाद यूफू अपनी स्टार स्वॉर्ड को अपनी बॉडी में एंटर कर देता है। यह देख लूलिन मन में कहती है, क्या उसने अपनी हार मान ली है? क्या हम इस साल फिर से हारने वाले हैं? उसके बाद उन सब की नज़र वो बंदे के ऊपर पड़ता है और वो बंदे का गोल्डन डिफेंस लेयर ब्रेक होने लगता है और वो पूरी तरह से टूट जाता है। ये देख वहाँ सभी लोग हैरान होते हैं। वही लड़की कहती है सीनियर ब्रदर की गोल्डली डिफेंस टेक्निक वास्तव में उसके द्वारा शट डाउन कर दिया गई है। यूफू कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है जो मेरी स्टार स्वॉर्ड को रोक सके, ये पास्ट फ्यूचर या प्रेजेंट में हो। यूफू की पावर देखकर वो तीनों डर जाते हैं। वो बंदा कहता है हम हार गए हैं। उसके बाद यूफू कहता है तुम अपनी हार एक्सेप्ट कर सकते हो, लेकिन तुमको तुम्हारे स्पिरिट स्टोन देने की ज़रूरत है। वही बंदा कहता है स्पिरिट स्टोन? वहाँ हुस्की आ जाता है। वो तीनों स्पिरिट स्टोन निकालते हुए कहते हैं। एक बंदा कहता है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? यूफू कहता है जैसे मेरे डॉगी स्पिरिट स्टोन को पसंद करता है। उसकी अपनी बड़ी बड़ी दांत निकाल लेता है और उनके स्पिरिट स्टोन खा लेता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक छोटा सा घर को देखते हैं। वहाँ एक ओल्ड मैन रह रहा होता है। एक बंदा वो ओल्ड मैन से कहता है मास्टर, मैंने थियानपू हायान में एक ट्रेजर की जगह को पता लगाया है। उसके बाद वो बंदा स्टार स्वॉर्ड के एक टुकड़े को देखकर कहता है मास्टर ये क्या है? वो ओल्ड मैन हंसते हुए कहता है यह डिवाइन वेपन बहुत स्पेशल है। अगर तुमको उसका मालिक मिल जाए तो उस टुकड़े को तुम उसको दे देना। यह सुनकर वो बंदा हैरान होता है क्योंकि उसको लगा था कि मास्टर वो डिवाइन वेपन उसको देंगे। वो बंदा कहता है मैं वही करूँगा जो आप कहेंगे मास्टर। और वो मन में कहता है मैं इस डिवाइन वेपन का मालिक हूँ और कोई नहीं। उसके बाद वो ओल्ड मैन खांसने लगता है। उसके बाद वो ओल्ड मैन कहता है ऐसा लगता है कि इस दुनिया में मेरा टाइम लगभग ख़त्म हो गया है। अगर मैं अभी भी दाउरेलम तक नहीं पहुंचा तो मैं मर जाऊंगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। मेंगाओ कहती है यूफू इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया? और उसने ये भी कहा कि वो मुझे ऐसा महसूस कराएगा कि मौत जीवन से बदतर होगा। उसके बाद ट्यानगांग उसकी बात सुनकर मेंगाओ को एक थप्पड़ मारते हुए कहता है कुतिया बकवास बंद करो, वो बच्चा इतना आसान नहीं है। उसकी ताकत मेरी जैसी है। जब वो उस डिवाइन वेपन का इस्तेमाल करता है, लेकिन मैं इसे अकेले नहीं छोड़ूंगा। मैं ये सुनिश्चित करने जा रहा हूँ कि वो मेरी आंखों के सामने मर जाए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम एक बस को देखते हैं। बस से एक मोटा आदमी उतरता है और वो अपने मोबाइल पर लोकेशन ऑन करते हुए कहता है ये कैसे काम करता है? कोई बात नहीं, मुझे किसी से मेरी हेल्प करने के लिए कहूँगा। उसके बाद वो आदमी एक छोटा बच्चा से पूछता है। भी जगह पर यूफू भी आया होता है। यूफू को वो गार्ड कहता है सर ये प्राइवेट प्लेस है, अगर आप इस कमरे में जाना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें अपनी इनविटेशन कार्ड दिखाएं। यूफू उसको इनविटेशन कार्ड दिखाते हुए कहता है मेरे कुत्ते ने मेरा इनविटेशन कार्ड फाड़ दिया, क्या ये अभी भी एक्सेप्टेबल है? यह देखकर वो बंदा कहता है सॉरी सर, खराब इनविटेशन कार्ड यहाँ एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। उसके बाद वहाँ जाओजुन आते हुए कहता है क्या वो ऐसी जगह आने के लायक भी है? यूफू की नज़र जाओजुन पर पड़ती है। जाओजुन के पास वाली लड़की कहती है तुम्हारा इनविटेशन कार्ड तुम्हारे कुत्ते ने फाड़ दिया, ये कैसी तरह का बहाना है? एक गार्ड जाओजुन को देख कहता है यंग मास्टर जाओ। उसके बाद यूफू वो बंदे से कहता है तो क्या मुझे अंदर केवल तभी अलाउ करेंगे जब मेरे पास एक बिना डैमेज वाला इनविटेशन कार्ड होगा? वो बंदा कहता है हाँ ऐसा ही है। उसके बाद यूफू चारों ओर मुड़ता है और देखता है और देखते हुए कहता है उस सिचुएशन में ये इतनी बड़ी बाधा नहीं है। उसके बाद वो यूफू जाओजुन के पीछे आ जाता है। जाओजुन कहता है मुझे कुछ काम करना है, मैं जा रहा हूँ। उसके बाद वो यूफू को कहता है ब्रदर पब्लिक में मुझे इस तरह छूकर आप क्या करने का इरादा रखते हैं? यूफू कहता है उन्हें बताओ कि तुम यहाँ प्रेजेंट नहीं हो। वो लड़की कहती है तुम कौन हो? जाओजुन तुम जैसे कचरे को नहीं जानता है। जाओजुन मैंने सिर्फ एक नेकलेस देखी है जैसे मैं वास्तव में पसंद करता हूँ, प्लीज़ इसे मेरे लिए खरीदो।
जाओजुन यूफू को इनविटेशन कार्ड देते हुए कहता है ब्रदर फू ये आपके लिए है। वो लड़की कहती है जाओजुन तुम भी क्या कर रहे हो। जाओजुन यूफू को कहता है मैं आपको ये इनविटेशन कार्ड देता हूँ। यूफू वो कार्ड लेते हुए और वहाँ से जाते हुए उसको थैंक्स कहता है। जाओजुन कहता है आपका वेलकम, ये केवल मेरी खुशी है। और वो मन में कहता है ऐसा लगता है कि वो पहले से ही ज़्यादा मजबूत हो गया है। उसके बाद यूफू अंदर आ जाता है। क्विंग क्विंग दूर से कहती है यूफू यहाँ पर। उसके बाद यूफू वहाँ जाता है और क्विंग क्विंग की फादर जोजिन से ग्रीट करते हुए कहता है सीनियर स्वॉर्ड के वो टुकड़े आज की नीलामी में है ना। जोजिन कहता है यह सही है, यही कारण है कि मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ आओ और देखो कि क्या वो सही है जिसे आप ढूंढ रहे हैं। आपने हमारी फैमिली की हेल्प की है, इसीलिए हम आपके लिए रिपेमेंट के रूप में उन स्वॉर्ड के टुकड़े को खोजने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने जा रहे हैं। उसके बाद यूफू कहता है हेल्प करने के लिए आपका शुक्रिया। अगर सीनियर सक्सेसफुल रहते हैं तो मैं जू फैमिली को एक स्पेशल मार्शल आर्ट टेक्निक सिखाऊंगा। उसके बाद हम भाई ओल्ड मैन की स्टूडेंट को देखते हैं। उसके बाद वहाँ क्विंग क्विंग की थर्ड ब्रदर आते हुए कहता है ब्रदर क्या ये बहुत महंगा नहीं होगा, किस तरह की मार्शल आर्ट टेक्निक, क्या ये भी ऑर्थ इट है। जोजिन उनको कहता है चुप हो जाओ तुम सब। उसके बाद यूफू कहता है मैंने देखा कि एल्डर जू काफ़ी समय से गॉड के रेलम में फंसे हुए हैं। यह टेक्निक पॉसिबली वर्चुअल रेलम को ब्रेक थ्रू करने में हेल्प कर सकती है। यूफू की बात सुनकर जोजिन मन में कहता है उसने वास्तव में मेरी फादर की डिफिकल्टी के माध्यम से देखा, क्या उसके पास वास्तव में मेरी फादर की हेल्प करने का कोई तरीका है। उसके बाद वहाँ नीलामी शुरू हो जाता है। एक लड़की कहती है लोकल टाइकून्स, गैंगस्टर, इन्वेस्टर और मेरे प्यारे दोस्तों, हमारी नीलामी में आपका स्वागत है। नीलामी अब शुरू होगी। जोजिन यूफू से कहता है लिटिल ब्रदर मुझे बताओ कि क्या आप कुछ पसंद करते हो तो मैं आपके लिए वो खरीदूंगा। उसके बाद वो लड़की कहती है आज का पहला आइटम हाईएस्ट क्वालिटी का एक स्पिरिट स्टोन। इस आइटम के लिए 5 लाख युआन से बोली शुरू करते हैं। हम पहले आओ पहले पाओ के आधार पर नीलामी करते हैं। उसकी वो स्पिरिट स्टोन को देख खाने के लिए उत्सुक हो रहा होता है। उसके बाद एक आदमी 3 लाख युआन बोली लगाता है। क्विंग क्विंग कहती है फादर हमारे पास पहले से ही ढेर सारे स्पिरिट टोन हैं, हमें अब और ज़रूरत नहीं है। जोजिन कहता है लेकिन ये नहीं है कि उसकी क्या चाहता है। यह सुनकर क्विंग क्विंग चुप हो जाती है और मन में कहती है आप उसके कुत्ते को भी खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा क्या होगा अगर यूफू सिर्फ दिखावा करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद क्विंग क्विंग कहती है फादर आप जरूर बदल गए हैं। जोजिन यूफू को कहता है लिटिल ब्रदर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये आप हैं या आपका कुत्ता, अगर आप कुछ चाहते हो तो बस सी साउंड करें। और वो हंसने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं एक ड्रैगन का गानोडर्मा लूसिडम जो 5 लाख युआन का बिका और फेजिक पिल 3 लाख का बिका और पोडास्टोन 2 लाख का बिका। एक लड़का कहता है मुझे लगता है कि उनके पास हमें दिखाने के लिए और एक आइटम बचा है, तुमको क्या लगता है कि आखिरी आइटम क्या होगा। वो बंदा कहता है मैं इसे नहीं खरीद सकता इसलिए मुझे वास्तव में कोई परवाह नहीं है। उसके बाद वो लड़की कहती है वो लास्ट आइटम हमारे फाइनल आइटम बहुत स्पेशल है, जो भी हाईएस्ट बोली लगाएगा ये आइटम उसका होगा, हमारा फाइनल आइटम। और वो उसके ऊपर से कपड़ा हटा देता है। यूफू की नज़र वो स्वॉर्ड के टुकड़े पर पड़ती है और जोजिन कहता है ब्रदर यूफू क्या ये वही टुकड़ा है जो आप देख रहे थे। यूफू हाँ कहता है। उसके बाद वही ओल्ड मैन गाड़ी सिपल खड़े होकर कहता है मेरा नाम लिजियू है, यह पहली नीलामी है जिसमें मैंने शामिल हुआ है, क्या कोई इस आइटम को खरीद कर मुझे दे सकता है। और एक बंदा उसकी बात सुनकर कहता है वो खाली हाथ नीलामी में आया है और वो चाहता है कि कोई उसके लिए कुछ खरीदे, वो निश्चित रूप से सपने देखना पसंद करता है। वो बंदा जिसका नाम लिजियू है उसको देख टियानगैंग कहता है मुझे पहले ही पता है कि यूफू बेशरम है, लेकिन कभी नहीं पता था कि यूफू से ज़्यादा बेशरम होते हैं। एक बंदा वही बंदे जिसका नाम लिजियू है उसको कहता है क्या तुम बेवकूफ़ हो, और वो हंसने लगता है और वो बंदा उसको घूरने लगता है और वो बंदा लिजियू वहाँ प्रेशर बना देता है। वहाँ एक बंदा कहता है क्या हो रहा है इतना बड़ा प्रेशर। उसके बाद वो बंदा लिजियू कहता है मेरे मास्टर हमेशा कहते हैं जबकि एक जेंटलमैन के लिए पैसा भी लॉबी होता है, वो इसे अपने नेचुरल कोर्स में लगाता है, तो क्या कोई मेरी हेल्प करना चाहता है।
टियानगांग वांदला क्यूआन बोली लगाता है। वो बंदा कहता है, मेरे मास्टर हमेशा कहते हैं कि जो उसका साइड लेता है उन्हें हमेशा रिपे करना चाहिए। जो मैं आपको एक इच्छा प्रदान करता हूँ, मैं किसी के लिए भी करने का वादा करता हूँ जो मेरी हेल्प करता है, लेकिन बाद में टियानगांग वो बंदे को कहता है, तो तुम हमें चुनौती देने की हिम्मत करते हो, चाहो कुछ भी हो जाए, वो वस्तु हमारी होगी। उसके बाद जोजिन कहता है, इतनी स्ट्रॉन्ग कल्टीवेशन वो कौन है लिटिल ब्रदर, वो पावरफुल दिखता है। यूफू कहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये कैसा कुछ नहीं है जिससे जू फैमिली वैसे भी सॉल्व कर सकता है, मैं उससे डील करूँगा। जोजिन कहता है, क्या वो आपको जानता है? यूफू कहता है, नहीं जानता है, लेकिन मैं उसे जानता हूँ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। टियानगांग कहता है, उस आदमी ने मुझे एक इच्छा का वादा किया था, जरूरत पड़ने पर हम उसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद यूफू को कहता है, ये मत सोचो कि तुम मुझे इसलिए हरा सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास वो डिवाइन वेपन है यूफू। उसके बाद हम मेंगाओ को देखते हैं। मेंगाओ दरवाजे के पास बैठा होता है। उसके बाद वहाँ दरवाजे को कोई नॉक करता है। मेंगाओ कहता है, कौन है? वहाँ वही मोटा आदमी होता है। एक बंदा वो मोटा आदमी को कहता है, वेलकम सीनियर ब्रदर। वो मोटा आदमी कहता है, जूनियर ब्रदर, मैंने सुना है कि किसी ने आपको धमकाया है, मुझे बताओ कि वो कौन है, मैं उसे टुकड़े टुकड़े करने जा रहा हूँ। तो भाई लोग, आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और कमेंट में बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय बाय।